में आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फिजिक्स का पेपर नंबर सी है और इससे चैप्टर नंबर जो है वो 28 बनता है और 1 भी है। हॉलीडे रेजनेक में 28 बनता है और वैसे 1 बनता है। तो इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्जेस। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास है क्या चीज़, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्जेस है। एक लाइन है, उसके ऊपर इन्फिनिटी चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज बहुत सारा उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने यहाँ पर उसका फाइनाइट पार्ट ले लिया है, ठीक है। उसी को हम देखेंगे फर्दर, फिर इंटीग्रेट करके इन्फिनाइट को भी हम ले सकते हैं। तो सिंपल 2 से 3 लाइनें इंग्लिश में लिखनी है, बाकी सारा इसका मैथमेटिकल है। तो क्या करेंगे हम, कंसीडर एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। फर्ज किया कि हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है, कोई इनफिनाइट है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उसके ऊपर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और उसके ऊपर जो डेंसिटी कौन सी बन रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बन रही है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है या स्क्वायर शेप होती है उसमें हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी बनती है। तो हम कर क्या रहे हैं, वी वांट टू कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ई एट अ डिस्टेंस वाई डिस्टेंस के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर फ्रॉम द चार्जेस। यहाँ तक हो गई। उसके बाद थोड़ा सा आपने लिखना है कि कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। ये पूरी लाइन है, इसका स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर करना है। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू एट अ डिस्टेंस जी। जी पॉइंट, ये डिस्टेंस जी है। इस डी डिस्टेंस पर हमारे पास छोटा सा हिस्सा है डी क्यू, ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइन। ये लाइन है, लाइन का ये हमने सेंटर सेलेक्ट किया हो, यहाँ से जी डिस्टेंस पर डी क्यू लिए। अब दोनों चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है लैम्डा डी के और डी जेड के। और ये भी हमें पता है कि जो स्मॉल पोर्शन के लिए, किसी पैचेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर, जो कि हमें पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी हमें पता है। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ से हम लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू और डी जी हो गया। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा लैम्डा डी जी। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। इस ट्राइंगल में अगर देखें तो इसका हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आर है, ये वाई है, इसका ये जी है। ये इसकी बेस हो गई क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है, और ये इसकी परपेंडिकुलर साइड है जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसकी फिगर से हम जो है ना इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज से आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। दो वैल्यू हो गई, पहली वैल्यू डी क्यू और दूसरी वैल्यू जो आर से क्या, दोनों जो है हम इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। ये हमने दो ई वाई और दो ई जी में कन्वर्ट उसको रिजॉल्व कर दिया, मतलब के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में उसको रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा रिजॉल्व करना पड़ता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ई जी और ई वाई। हमारे पास ये उसके दो कंपोनेंट्स हैं। और जो ई वाई है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे हमेशा cos थीटा लेते होते हैं, और जो वर्टिकल होता है उस पर हम साइन थीटा लेते होते हैं। तो ये दो साइन थीटा और cos थीटा हमने ले लिए। अब इन्हीं को अगर इसका डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। ये दो कंपोनेंट्स इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो हमारे पास आ गया ई डी वाई। इसकी वैल्यू क्या, ई डी वाई किसके बराबर है, डी ई cos थीटा के। ये हमारे पास आ गया cos थीटा डी ई, डी इधर लिख दिया, cos इधर लिख दिया। उसके बाद ये लिमिट्स लिखी हुई है, जी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमने लाइन सेलेक्ट की है वो इन्फिनाइट थी। ये इन्फिनाइट लाइन है, ये वाली सारी इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ही उसकी लिमिट ही लेंगे, क्योंकि ये है भी इन्फिनिटी। तो उसके बाद ये दोनों लिमिट्स आ गई, साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर ये सारी लाइनें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 लाइन लिखने के बजाय आप सिंपल से लिख दो कि ई जी इज इक्वल टू, ई जी इज कैंसल आउट। कैंसल आउट कैसी होती है, ये देखें, ये हमारे पास है, ये ई जी है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसकी अगर ले तो ये नेगेटिव साइड बनती है। नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, तो ई जी हमारा जो होगा वो कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास ई वाई है दूसरा कंपोनेंट्स, यही हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। तो ये हमारे पास आ गई ई वाई ई cos थीटा डी ई, ये लिमिट्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर ये दो लिखा हुआ है, दो का मतलब है
कि वैसे यहाँ पर तो सिंपल लिखा हुआ है cos थीटा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो है ये डायग्राम से अगर देखें तो यहाँ पर डी ई एक हाफ हिस्सा है, इसको डबल करेंगे तो हम 2 लिखेंगे। ये यहाँ तक हाफ बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डबल बनता है, इसलिए मैंने 2 cos थीटा लिख दिया। ये एक 2 cos थीटा आ गया आपके पास। उसके बाद क्या किया, सिंपल हमने डी ई लिखा हुआ है। डी ई की वैल्यू प्रीवियस पेज के ऊपर हमने देखी थी, क्या थी, जो लास्ट में हमने रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट था डी ई का। ये रिजल्ट पेज उल्टा हो गया। ये डी ई 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी जी वाई की 2 जी की 2, ये रिलेशन है। ये इक्वेशन 2 वाला, ये हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसमें कांस्टेंट कौन सा है वो हम बाहर निकाल लेंगे, लैम्डा 2 वाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल है, बाकी वैल्यू यही यहाँ तक आ गई। अब फिगर से देखें तो tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर हमारे बेस। फिगर से देखें तो ये परपेंडिकुलर जी साइड थी और बेस जो थी उसकी वाई साइड थी। बेस हमेशा वो एंगल वाली होती है। अब यहाँ पर देखें तो ये एंगल के साथ हाइपोटेन्यूस के साथ एंगल बना हुआ, तो ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और हाइपोटेन्यूस पे हम tan थीटा लेते होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर जी की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पर जी की वैल्यू, ये जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो डी जी इज इक्वल टू वाई, tan थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकंड से का थीटा होता है, डी थीटा। ये हमारे पास आ गई, ये जी की वैल्यू आ गई, ये डी जेड की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। उसके बाद अब बात करते हैं एंगल की। कहता है कि व्हेन z इज इक्वल टू 0, जब z 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली एंगल भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पास z है, ये z है। अगर ये 0 होगा तो इसका मतलब है ये इस तरह हो जाएंगे। अगर इस तरह होंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम होगा, मतलब इसकी इन्फिनिटी वैल्यू होगी, तो ये इस साइड पे पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 90 बनेगा। तो 90 बराबर होता है π/2 के। तो हम क्या करेंगे, अगर जी इन्फिनिटी लेंगे तो वैल्यू हमारे एंगल की π/2 ही होगी। अगर जी 0 होगा तो हमारे पास एंगल भी 0 होगा। ये 2 एंगल हमने न्यू निकाली है, हम इस जी की जगह पे एंगल पुट करेंगे। ये थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2, बाकी सारी वैल्यू हमने वही लिखी हुई है। अब रीपुटिंग की हुई है कि यहाँ पर हमारे पास डी जी था, वो वैल्यू पुट किया वाई सेकंड से का थीटा, ये डी जी की, ये वाई सेकंड से का थीटा, और वाई की वैल्यू है tan से का थीटा। तो यहाँ पर हमने ये वाई का स्क्वायर वही आ गया। ये जी की वैल्यू किसके बराबर है, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका जी का स्क्वायर लेंगे तो वाई की 2 tan की 2, ये वैल्यू पुट कर दी है। और डी जी ये और जी का स्क्वायर ये 2 वैल्यू आ गई। इससे हमने क्या करना है, वाई का मान लेना है। तो वाई का मान लेंगे तो सिंपल हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है। तो अब ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, ये वाई और वाई स्क्वायर काट जाएंगे, सिंपल यहाँ पर वाई बचेगा। वाई हमने बाहर लिख दिया है। ये 1 + tan से का थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो होता है 1 + tan से का थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेकंड से का थीटा के। यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर सेकंड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर सिंपल का थीटा बचेगा। तो वाई जो बची थी हमने वो बाहर लिख दी। हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन गया। तो उसके बाद इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो cos थीटा का, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin थीटा। यही उसकी लिमिट्स लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं किया। अब लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया sin π/2 मैंने sin 0। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं, फिर नीचे वाली भी लिमिट पुट करते हैं। sin π/2 मैंने sin 0। sin π/2 का मतलब होता है sin 90। sin 90 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 वैल्यू हो गई। sin 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, वो 0 आ गया। ये 1 इनसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिलेशन ये आएगा, जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल आई 2πε0/y। y जो है ये इसकी लेंथ हो गई, जितनी लेंथ कम ज़्यादा करते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम या ज़्यादा होती रहेगी। जिस तरह ये हमारे पास ई की वैल्यू है, ये वाली, ये ई यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है। अब ये वैल्यू बढ़ाते जाएँ, ई ये पॉइंट पी यहाँ तक था, पॉइंट इधर जितना दूर करते जाएंगे उतनी ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारे पास रिलेशन है। आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करते, तो आप कह सकते हैं वाई के ऊपर, बाकी वैल्यू जो है वो सारी कांस्टेंट है। विच इज़ द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्जेस के लिए लेते होते हैं। इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेथड से फाइंड आउट होती है। अल्लाह हाफिज़।